सब्र करो बेटा। देखो, दुनिया से जाने वाले चले जाते हैं, उनके लिए हम दुआ के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तुम भी अपने वालिद के लिए मगफिरत की दुआ करो, उनके दराजात की बुलंदी के लिए दुआ करो। पापा ने कहा था मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, क्यों चले गए मुझे छोड़ के? बेटा, इसमें भला इंसान क्या कर सकता है? सब अल्लाह के हाथ में है, बस जब जिसका बुलावा आ जाए। फिर मुझे सब्र क्यों नहीं आ रहा आंटी? मैं तो अकेली रह गई ना, बिल्कुल अकेली रह गई, बिल्कुल अकेली रह गई। सब्र करो। अपने आप को अकेला बिल्कुल मत समझो। जाने से पहले तुम्हारे बाबा तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गए हैं। आज से अहमर की तरह तुम मुझे अपने बाबा की जगह ही समझो। बेटा, हमने अपनी फातिमा का हाथ तुम्हारी बड़ी मिन्नत समाजत के बाद तुम्हें दिया था। हमें नहीं पता था कि हमारी बच्ची इस घर में आकर इतनी मुश्किलों का सामना करेगी। आंटी, मैं पूरी कोशिश करता हूँ फातिमा को बहुत खुश रखने की, लेकिन प्लीज आप इसे भी समझाएं कि शौहर की इज्जत किसे कहते हैं। नहीं, मैं आपको पीर साहब ना कहना शुरू कर दूं? और कैसे इज्जत करूं मैं आपकी? तुम खामोश रहो। ठीक कह रहा है वो। किसी से बना के रखो या ना रखो, लेकिन अपने शौहर की इज्जत करना तुम्हारा फर्ज है। अम्मी, आपस का हमारा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन ये जो मेरे ससुराल वाले हैं ना, ये हमें चैन से नहीं रहने देते। उन्हीं की वजह से हमेशा झगड़ा होता है हमारा। आंटी, आप देख रही हैं, आपके सामने ये इस तरह बात कर रही है, तो आपकी गैर मौजूदगी में क्या करती हो? आपको हमेशा मैं ही नजर आती हूँ? आपको अपनी माँ, भाई, बहन और भाभी वो नजर नहीं आते? असल दुश्मन तो वो हैं हमारे, हर वक्त हमारे खिलाफ ही बोलते रहते हैं। हाँ, तुम तो दुश्मन मुल्क से ब्याह के आ गई हो ना यहाँ पे। तुमने अपनी जबान का जहर चेक किया? 10 कोबरा सांप आते हैं जहर भरवाने के लिए, पूरे साल के लिए। बाजी, तुम्हारा बोलना बीच में बनता नहीं है। मैं अपनी बेटी और दामाद से बात कर रही हूँ। ओए आराम से, मैं तेरी कहाँ से बाजी हो गई? मुझसे 10-15 साल बड़ी होगी तू। बड़ी आई बाजी, बालों में करल लगा के घूमती रहती है। सर चेक करो, आटे की तरह सफेद हो रहा होगा। बस करो रजिया बाजी, तुम्हारा नफीस मुझसे 10 साल छोटा होगा। और रईस, ये इज्जत है हमारी इस घर में। अम्मा प्लीज चुप कर जाए। क्या अम्मा? तुम इधर मासूम बन के, बोंगे बन के इनके बीच में खड़े हुए हो, और ये माँ बेटियां तुझे उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही हैं। अरे चल। भाई रजिया बाजी, मैं नहीं लड़ सकती तुम्हारे साथ। तुम तो सुबह सुबह कौवों के साथ नाश्ता करती हो, और हम रहे अमन पसंद। हमें कोई जरूरत नहीं तुम्हारे साथ मुंह मारी करने की। चलो चले। ओ 1 मिनट रुक जा, मैं लड़ाका हूं ना, ये फाख्ता भी है और इसका तो गुजारा भी यहाँ नहीं होता। बड़ी परेशान। रुक जा, ले जा इसको अपने साथ, कोई जरूरत नहीं है इसकी घर में। चलो निकलो, जाओ, ले जाओ इसे। चलो ले जाओ, नहीं है गुजारा। चल, खड़ी हुई देख रही है, जा। बड़ी आई वहां से अमलियात की माहिर करके बताती रहती है मुझे। जानते नहीं है ये रजिया बेगम को। मेरा तो डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता। बड़ी आई आमिल बाबा कहीं की। ये कैसा शोर है? तुम्हारे साथ कोई झगड़ा कर रहा है क्या? मुझे नहीं कह रही, पप्पो किसी और से नीचे बात कर रही है। तुम्हें तो कुछ नहीं कहती? नहीं, मैं किसी से ज्यादा बात ही नहीं करती, तो मुझे क्या कहेंगे? ठीक करती हो बेटा। इनकी घरेलू सियासत से दूर ही रहना मेरा बच्चा। ये सब एक दूसरे को रास हैं, तुम तो मुकाबला नहीं कर पाओगी इनका। जानती हूँ अम्मा, इसीलिए बस मैं अपने काम से काम रखती हूँ, और फिर तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए अच्छा नहीं लगता किसी से ज्यादा बात करना।
डॉक्टर को दिखाया है तुमने? हाँ हाँ माँ, भाभी लेकर गई थी। सिर्फ वीकनेस का कहा है और कुछ मेडिसिन लिख के दिए, बस। अल्लाह सेहत दे मेरा बच्चा, अल्लाह बहुत आसानियां करे, आमीन। आमीन। और ये बताएं कि टॉमी भाई आपका ख्याल तो रखते हैं ना? हाँ बेटा, हाँ बहुत ख्याल रखते हैं दोनों। खाना पानी दवाई सब बैठे बिठाए मिल जाता है। अल्लाह का बहुत शुक्र है मेरा बच्चा। ठीक है अम्मा, खुदा हाफिज। इतनी अच्छी सेल लगी हुई थी, मैंने भी 5 सूट उठा लिया। भाई रोज रोज थोड़ी लगती है इस तरह की सेल। मजा आ गया। बहू, हाँ 1 मिनट होल्ड करना जी। वो कुछ पकाया नहीं क्या तुमने आज? भूख लग रही थी, फ्रिज में कुछ भी नहीं रखा। नहीं बनाया। बिलाल काम कहाँ करने देता है मुझे। आपने कुछ खाना है तो खुद बना लीजिए। फ्रिज में तो अंडा भी नहीं है, क्या बनाऊं? तो बाहर से जाकर सब्जी लाकर बना लें। आपका बेटा आपको पैसे देता है ना, उन पैसों को हवा लगवा लें, वरना इसी तरह से पड़े पड़े ना जंग लग जाएगा उनको, फिर किसी काम के नहीं रहेंगे वो। हाँ वही थी, और कौन होगा। जीना हराम कर दिया मेरा। जब देखो ताम की फरमाइशें करती रहती हैं, कौन पूरी करेगा भला। पता नहीं कब जान छूटेगी, कब मरेंगी ये। अपनी माँ के आगे तो कुछ दिखाई नहीं देता। कैसे बेइज्जती कर रही थी वो मेरी और मेरी माँ की, लेकिन आप मज्जाल है कोई एक लफ्ज बोला हो, बल्कि मेरा ही मुंह बंद करवा के यहाँ ले आए मुझे। तुम्हें क्या करता यार, मेरी माँ है वो, उनसे लड़ तो नहीं सकता था ना। हाँ सही, बीवी के सामने ही शेर बन सकते हैं, किसी और के सामने तो आवाज ही नहीं निकलती आपकी। तुम्हें पहले भी समझा चुका, 2 गलत मिलके एक सही नहीं हो जाता, और अगर वो तुम्हें कुछ कह देती हैं तो तुम्हारा आगे से जवाब देना फर्ज है। मैं डरती थोड़ी हूँ। पहले तो वो मेरे साथ लड़ती थी, आज उन्होंने मेरी माँ का भी लिहाज नहीं किया। उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि कितने दिनों के बाद मेरी माँ मुझसे मिलने आई थी। रिश्ते का कोई शर्म हया लिहाज होता है जो कि आपकी माँ ने बिल्कुल भी नहीं रखा। बहुत दुख पहुंचा है मुझे आज, बहुत। आई नो तुम सही कह रही हो, गलत किया उन्होंने, और इस बात के लिए आंटी से माफी मैं मांग लूंगा। अब तुम प्लीज गुस्सा थूक दो यार। नहीं रईस, आपकी माँ ने आज मेरा बड़ा दिल दुखाया है। बस आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे यहाँ से बहुत दूर ले जाएंगे। कहाँ? कोकाफ जाने का नहीं कह रही, अलग घर की बात कर रही हूँ। इतने पैसे हैं आपके पास कि हम अलग से घर ले सकते हैं।